अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। मुसलमान वोट देते वक्त फिरका परस्त बन जाए, आम आदमी पार्टी लीडर शाजिया इल्मी का मुतनाज़ा तबसरा। बिहार और झारखंड में गिरिराज सिंह पर पाबंदी, इंतखाबी जलसों और रैलियों में शिरकत पर इम्तना। मोदी के हामी जयप्रकाश नारायण को यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की तायीद। पुराने शहर को नए शहर से ज्यादा तरक्की देने मजलिस बचाओ तहरीक का वादा। चलिए नाज़रीन, खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा इंतखाबात के अहम तरीन मरहले से ऐन कबल आम आदमी पार्टी लीडर शाजिया इल्मी का एक मुतनाज़ा तबसरा मंजर-ए-आम पर आया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो रायदही के वक्त फिरका परस्त बन जाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के वोट तकसीम होते हैं और इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो बहुत ज्यादा सेक्युलर हैं और इन्हें रायदही के वक्त अपने मफादात मलहूज रखते हुए फिरका परस्त बन जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी लीडर का यह मुतनाज़ा वीडियो तेजी के साथ फैल गया और एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। इस वीडियो में उन्हें यह कहते दिखाया गया है कि ज्यादा सेक्युलर भी नहीं होना चाहिए, मुसलमान बहुत ही ज्यादा सेक्युलर है और इन्हें फिरका परस्त बनना चाहिए। वो फिरका परस्त नहीं है और खुद के लिए वोट नहीं देते। मुसलमान तवील अरसे तक सेक्युलर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और इसे कामयाबी में मदद की। अब ऐसे सेक्युलर ना बनिए और इस बार खुद अपना जायजा लीजिए। शाजिया इल्मी लोकसभा हल्के गाजियाबाद से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार है। उन्होंने ये भी कहा कि दीगर जमातों का वोट बैंक मुस्तहकिम है और मुसलमानों के वोट तकसीम होते हैं। उन्होंने कहा कि ये बयान मुतनाज़ा है, लेकिन हमें खुद अपना फायदा भी देखना चाहिए। शाजिया इल्मी का ये बयान तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया और अब एक नया सियासी मौजू बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के मुतनाज़ा लीडर गिरिराज सिंह पर बिहार और झारखंड में इंतखाबी जलसों और रैलियों में शिरकत पर पाबंदी आयद की। इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने दोनों रियासतों के मुतालिका चीफ सेक्रेटरी को हिदायत जारी कर दी कि गिरिराज सिंह को इंतखाबी जलसों, रैलियों और रोड शोज में शिरकत की इजाजत न दी जाए। इंतखाबी कमीशन ने बीजेपी लीडर के मुतनाज़ा बयान का सख्त नोट लेते हुए ये फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी लीडर को इस मामले में एक विजयनुमाई नोटिस जारी करते हुए वजाहत देने 24 अप्रैल की शाम 5 बजे तक मोहलत दी है। झारखंड पुलिस की जानिब से गिरिराज सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया। इस सिलसिले में झारखंड पुलिस रियासत बिहार की पुलिस से रब्त में है। इम्कान है कि बहुत जल्द गिरिराज सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने तेलंगाना के आम इंतखाबात 2014 में 13 लोकसभा और 100 असेंबली हलकों में कांग्रेस की तायद का फैसला किया है। बाकी हलकों पर मुख्तलिफ जमातों की तायद का ऐलान करते हुए 23 अप्रैल से अपने तायदी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाने का फैसला किया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने जिन उम्मीदवारों की तायद का फैसला किया है, इनमें कुछ मुतनाज़ा उम्मीदवार भी शामिल हैं और इनकी तायद के ताल्लुक से कोई काबिल कबूल वजाहत भी नहीं की जा सकी है। कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम AP मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी ने ये बात बताई। इस मौके पर फोरम के नायब सदर सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, सैयद कादरी और दीगर मौजूद थे। जनाब अब्दुल रहीम कुरैशी ने कहा कि तेलुगु देशम व बीजेपी इत्तेहाद को शिकस्त देने की अपील की जा रही है। TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने RSS के नुमाइंदे राम माधव से मुलाकात की, जिसकी खबर मीडिया में शाया हुई। ताहम TRS सरबराह ने इसकी तरदीद नहीं की। अलावाजी मीडिया के जरिए खबरें भी मौसूल हो रही है कि इंतखाबात के बाद TRS और YSR कांग्रेस बीजेपी ज़ेर क़यादत NDA का हिस्सा बन सकती है। लिहाजा तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने इलाके तेलंगाना के 17 के मुंजमला 13 लोकसभा हलकों में कांग्रेस की तायद का ऐलान किया है, जबकि 4 हल्के जात हैदराबाद से मजलिस, मलकाजगिरी से लोक सत्ता, करीमनगर से TRS और खम्मम से CPI की तायद का फैसला किया है। फोरम ने एक जानिब तो बीजेपी से कुर्बत की वजह से तेलुगु देशम, TRS या YSR कांग्रेस की तायद न करने का फैसला किया है, लेकिन मलकाजगिरी हल्के में इस उसूल को बालाए ताक रख दिया गया है। मलकाजगिरी हल्के से लोक सत्ता पार्टी के सदर जयप्रकाश नारायण मुकाबला कर रहे हैं। लोक सत्ता के सदर जयप्रकाश नारायण गुज़िश्ता महीने से मुसलसिल नरेंद्र मोदी की हिमायत में बयानात देते आ रहे हैं। उन्होंने एक मौका पर वाज़े कहा था कि वो बीजेपी से इत्तेहाद के लिए तैयार हैं। उन्होंने वज़ारत उज़्मा के लिए नरेंद्र मोदी की तायद की है और न सिर्फ ये बल्कि आज जब नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना का दौरा किया तो जयप्रकाश नारायण ने एयरपोर्ट पहुंचकर नरेंद्र मोदी से गर्म जोशाना मुलाकात की है। इसके बावजूद फोरम की नारायण को तायद हासिल हुई है। फोरम ने हल्के लोकसभा सिकंदराबाद से कांग्रेस उम्मीदवार अंजन कुमार यादव की तायद का ऐलान किया है।
हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के बशमूल दीगर हल्कों में भी मजलिस के उम्मीदवार मौजूद हैं, मगर फोरम इनकी तायद नहीं कर रही है, जबकि 17 असेंबली हल्कों में फोरम मजलिस की तायद कर रही है। तेलंगाना के अवाम के जज्बात को भड़काते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने तेलुगु जज्बे का कत्ल किया है, जबकि इसने तेलंगाना रियासत तश्कील देते हुए आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए ऐसा अमल किया जो मां का कत्ल करके बच्चे को जन्म देने के मुतरादिफ है। उन्होंने सोनिया गांधी के खानदान पर भी इल्जाम आयद किया कि इस खानदान ने कभी भी आंध्र और तेलंगाना वालों को पसंद नहीं किया है। ये खानदान हमेशा तेलंगाना और आंध्र वालों को हकारत की नजर से देखता है। हुक्मरान पार्टी ने साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव की विरासत को भी मिटा दिया है। बीजेपी के वज़ारत इज़्मा के उम्मीदवार ने पहली मर्तबा सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के साथ एक ही सहनशीन पर बैठकर तेलुगु देशम से बीजेपी की इत्तेहाद की तौसीक की। हैदराबाद में नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी इत्तेहाद के साथ पवन कल्याण की जोड़ी एक ऐसी केमिस्ट्री का काम करेगी जिससे इंतखाबी कामयाबी यकीनी होगी और सियासी पंडितों को गलत साबित कर देगी। तेलंगाना में नरेंद्र मोदी के जलसों में कोई जोश व खरोश नहीं देखा गया। खासकर हैदराबाद में लाल बहादुर स्टेडियम खाली नजर आ रहा था। बज़ाहिर ये जलसा फ्लॉप शो साबित हुआ। कबल-अज़ीं ये कयास किया जा रहा था कि मोदी की आमद पर अवाम में बड़ा जोश व खरोश होगा और जबरदस्त रैली मुनक्किद होगी। नरेंद्र मोदी ने जलसे आम से खिताब करते हुए हैदराबाद के हवाले से कहा कि अगर सरदार भाई पटेल नहीं होते तो हैदराबाद जाने के लिए वीजा लेना पड़ता। हैदराबाद मुल्क का हिस्सा भी नहीं होता। शहनशीन पर सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू, सदर रियासती बीजेपी जी किशन रेड्डी, फिल्म स्टार पवन कल्याण के अलावा तेलुगु देशम और बीजेपी के कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस खानदान ने हमेशा तेलुगु अवाम की तौहीन की है। शहर में आम इंतखाबात के पेश नजर पुलिस ने चौकसी इख्तियार कर ली है। जैसे जैसे 30 अप्रैल की तारीख करीब आ रही है, इंतखाबी सरगर्मियों और शहरी मुहिम में तेजी एक दूसरे पर सबकत और बरतरी सनसनी का बाज बनी हुई है। इस जिमन में शहर के पुरसुकून माहौल को बरकरार रखने और इंतखाबी अमल को पुरअमन इख्तिताम की जिम्मेदार पुलिस का कहना है कि पुलिस हर तरह के हालात से निपटने तैयार है। इस खुसूस में सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा का कहना है कि पुलिस ने तमाम इलाकों बिलखुसूस इंतहाई हसास इलाकों को अमलन अपने मुहासरे में ले लिया और सख्त चौकसी इख्तियार कर ली है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त इक़दामात करेगी। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि चाहे कोई भी हो और किसी भी दर्जे के हो, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि ताहाल शहर में 19 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए, जिनमें दस्तावेजी सबूत पेश करने वालों की रकम वापस कर दी गई। तहम बाकी रकम को सरकारी खजाना और IT डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। मोदी की लहर, शोहरत व मकबूलियत को हैदराबाद के MP और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने तस्लीम कर लिया। आज तक मोदी की कोई लहर नहीं कहने वाले आज मोदी की मकबूलियत के बारे में बात कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी अंबरपेट और हुसैनी अलम में एक जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कांग्रेस को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस की खामोशी की वजह से आज नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। मजलिस बचाओ तहरीक अवाम के दरमियान तरक्याती मंसूबा और पसमानदगी को दूर करने के अलावा सरकारी स्कीमात पर मौसर अमलावरी की हिकमत अमली के साथ इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि मुखालिफिन तहरीक अपनी हिकमत के अमली व मंसूबा बंदी से अवाम को वाकिफ करवाने के बजाय तनकीदों और गैर जरूरी व झूठे इल्जामात के जरिए अपनी बौखलाहट का सबूत पेश कर रहे हैं। डॉक्टर कायम खान, सदर मजलिस बचाओ तहरीक व उम्मीदवार हल्के असेंबली चंद्रान गुट्टे ने रियासत नगर में मुनक्किदा अज़ीमुश्शान इंतखाबी जलसे आम से खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बताया कि जो लोग मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन और गाजी मिल्लत के फर्जंदों पर बेबुनियाद इल्जाम आयद कर रहे हैं, उन्हें अल्लाह के हुजूर में जवाबदा होना पड़ेगा। उन्होंने तहरीक के कायदीन पर आयद किए जाने वाले बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत करते हुए कहा कि तहरीक को हासिल हो रही अवामी मकबूलियत और अवाम में तब्दीली के मजबूत रुझान से खौफजदा क़यादत इन हरकतों पर उतर आई है। डॉक्टर कायम खान ने बताया कि मजलिस बचाओ तहरीक ने हिकमत अमली के तहत रियासत भर में कई हल्क़ात से न सिर्फ उम्मीदवार ठहराए हैं बल्कि इनकी कामयाबी के लिए कोशिश भी की जा रही है। डॉक्टर कायम खान ने तहरीक के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए टीवी के निशान पर मोहर लगाने की अपील करते हुए कहा कि 30 अप्रैल को हल्का असेंबली चंद्रान गुट्टे के अलावा याकुतपुरा और दीगर इलाकों में अवाम एक नए इनकलाब के जरिए इख्तिदार को तब्दील करेगी।
जनाब मजीदुल्लाह खां फरहत ने इस मौके पर अपने खिताब के दौरान कहा कि मजलिस बचाओ तहरीक का ये नजरिया है, मुसलमानों की पसमानदगी ख्वाह वो तालीमी, मुआशी हो या फिर समाजी व दीगर तरह की पसमानदगियों के खात्मे के लिए जिद्दोजहद की जानी जरूरी है। उन्होंने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिका सदूर की जानिब से मजलिस की आबियारी और मुसलमानों की पसमानदगी को दूर करने के लिए वो अपना सब कुछ वक्फ करने तैयार हैं और इस सिलसिले में उन्होंने अवैसी बरादरान को भी बरोज़ जुम्मा मक्का मस्जिद आने का चैलेंज किया है, ताकि ये फैसला किया जा सके कि आया ये भाई भी खिदमत का जज्बा लिए सियासत में हैं या फिर सियासत के जरिए अपनी मुआशी हालत बेहतर बनाने में मसरूफ हैं। हल्के पार्लिमानी चबरल्ला कांग्रेस उम्मीदवार कार्तिक रेड्डी ने मुस्लिम राय दहिंदों बिलखुसूस गरीब अवाम से इस बात का वादा किया कि वो इस बार अगर कामयाब हो जाएंगे तो अवाम की फलाह व बहबूद के लिए पीने के पानी की सरबराही और तालीमी इदारे और सरकारी दवाखाने और मुस्लिम गर्ल्स हॉस्टल का क़याम अमल में लाएंगे। कार्तिक रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर नुमाइंदे सियासत शाहनवाज बेग से एक इंटरव्यू में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी, तेलुगुदेशम और टीआरएस की साजिशों के तहत चबरल्ला पार्लिमानी हल्के से पतंग का निशान दिलाने की साजिश की गई, ताकि इंतखाबात में ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जाए कि एक मुस्लिम जमात जो मुकाबला कर रही है ये तो सिर्फ बीजेपी और टीआरएस की साजिशों की वजह से। यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार को उतारा गया ताकि अक़लियतों के वोट मुनक़सिम किए जाए, ताकि एक फ़िरका परस्त जमात के पार्लिमानी उम्मीदवार को कामयाबी हासिल हो। कार्तिक रेड्डी ने मजीद कहा कि हल्के राजेंद्र नगर, टांडोर, महेश्वरम, चबरल्ला के मुस्लिम राय दहिंदों से बिलखुसूस अपील की है कि कांग्रेस के निशान हाथ पर अपना कीमती वो अनमोल वोट का इस्तेमाल करते हुए सेक्युलरिज्म को मजबूत व मुस्तहकम करें। चल्लापल्ली जेल में महरूस मोहम्मद अब्दुल कदीर की रिहाई के लिए मसाई जारी है। इनकी अहलिया मोहतरमा साबिरा बेगम ने सुप्रिंटेंडेंट चल्लापल्ली जेल को एक मकतूब लिखा, जिसमें अपने शौहर की तिब्बी बुनियाद पर रिहाई को यकीनी बनाने के लिए GOMS नंबर 44 मोरुका 16 मार्च 2007 के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक इस केस को मेडिकल बोर्ड से रुजू करने की ख्वाहिश की है। मोहम्मद अब्दुल कदीर सिटी नंबर 5624 की रिहाई को हुकूमत की तब्दील शुदा पॉलिसी फैसले की रोशनी में यकीनी बनाया जा सकता है। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक उम्र कैद की सजा काटने वाले कैदी का चाल चलन बेहतर हो या वो तिब्बी तौर पर रिहाई के बाद किसी इम्कानी जुर्म के इर्तिकाब के अहल ना हो तो इसे रिहा किया जा सकता है। ऐसे कैदी का मेडिकल बोर्ड के जरिए तिब्बी मुआयना करवाया जाए, ताकि उम्र कैद की सजा पूरी होने के बावजूद महरूज रहने वाले कैदी को इनकी सेहत की बुनियाद पर रिहा किया जा सके। जस्टिस N राम मोहन राव की अदालत में दाखिल करदा रद्द दरख्वास्त नंबर 8348 के 2014 के अहकाम की एक कॉपी मोहतरमा साबिरा बेगम ने सुप्रिंटेंडेंट चल्लापल्ली जेल को पेश करते हुए इनके शौहर का मेडिकल बोर्ड से तिब्बी मुआयना करवाने की ख्वाहिश की है। मेडिकल बोर्ड रियासती हुकूमत के पॉलिसी फैसले के मुताबिकत में अब्दुल कदीर के केस पर गौर करते हुए इनकी सेहत की बुनियाद पर रिहाई की सिफारिश कर सकता है। मुगलपुरा पानी की टांकी के करीब कल बाज नामालूम अफराद ने मजलिस बचाओ तहरीक के पब्लिसिटी मोबाइल ऑटो रिक्शे पर हमला करते हुए ऑटो को नुकसान पहुंचाया, जिस पर MBT उम्मीदवार हल्के असेंबली चारमीनार जनाब माजिद खान ने मुतालिका डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात के बायस इनकी इंतखाबी तशहीर में खलल पैदा हो रहा है। ज़राए से मौसूला इत्तलात के बावजूद डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन ने इस सिलसिले में अपने मातहत ओहदेदारों को खुसूसी हिदायत जारी की है। बताया जाता है कि रात देर गए जनाब M बासित के अलावा मौलाना अब्दुल कादर खादरी, वहीद पाशा के हमरा जनाब माजिद खान उम्मीदवार ने मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।